नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नौकरी के प्रोफाइल में आप ज़्यादा व्यू कैसे ला सकते हो और उससे जो है लास्ट में आपका जो कॉल होगा, नंबर ऑफ़ कॉल्स जो है वो कैसे ज़्यादा लाए जा सकते हैं। और ये जो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अभी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये सारे जो फाइंडिंग्स हैं हमें मिले हैं। हमने बहुत सारी क्या कर सकते हैं इसको, हमने एक्सपेरिमेंट करी है इस बार कि क्या क्या करके कैसे कैसे कॉल्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो हम चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि हमें 20,000 से ज़्यादा व्यू प्रोफाइल व्यू कैसे मिले हैं 90 डेज के अंदर। सो ऑल राइट, हम यहाँ पे आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा प्रोफाइल है, सीनियर डेटा इंजीनियर एट जियो देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे और ये मैं सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं खुद जो है ना चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँ और तब बताऊँ। देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है कि लास्ट अपडेटेड 9 डे अगो, पिछले 10 दिन से जो है मैं प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू सी कि अगर मैं प्रोफाइल अपडेट नहीं करता हूँ तो क्या होता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी है, मतलब जैसे भी उनको पता है, मुझे नहीं पता कैसे पता है, लेकिन हाँ वो बोलते हैं कि आप प्रोफाइल को डेली अपडेट करो, 9 बजे के टाइम पे करो और 1 बजे के टाइम पे करो, लंच के टाइम पे करो, उससे आपका व्यू ज़्यादा आएगा। तो पिछले 9 दिनों से मैंने ये नहीं करा हुआ है और मुझे जो है प्रोफाइल व्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखी है। अब मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि ये रियली में काम करता है कि नहीं करता है। हाँ, आपको इतना दिन तो नहीं रखना है कि लास्ट अपडेटेड 9 डेज अगो, ये तो मैं काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसके लिए कर रहा था। और बाकी आप देखिए सर्च अपीयरेंस में मेरा व्यू कितना है, 21,688 90 डेज के अंदर 307 रिक्रूटर एक्शन हुए हैं। तो चलिए हम पहले इसको दिखाते हैं, फिर आपको हम अपना प्रोफाइल दिखाएंगे कि हमने कैसे प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें डाली है और कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग वहाँ पे भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना अपने ऊपर। ऑफकोर्स मैं अभी जॉब देख रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें हो पा रही है, मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और जो है रियलिटी में वो मैं ला रहा हूँ, ऐसे ही कुछ रैंडम बातें नहीं कर रहा हूँ। ये हमने एक्सपीरियंस करी है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखिए ये सर्चेज आए हैं, 307 डेज में आए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, 10% सिंस लास्ट वीक। अभी आप 10% देख के इतना ज़्यादा मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा टाइम चल रहा है किसका बोलते हैं, क्रिसमस का, इसलिए भी थोड़ा सा ये कम हुआ है। बाकी इन जनरल मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा दे रहा हूँ। हर वीक जो है मुझे कुछ इसी तरह के पैटर्न देखने को मिलते थे, जहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अराउंड सबसे, ट्यूसडे वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते थे। एंड देन फिर स्लोली जो है ये सैटरडे संडे का है, ये सैटरडे को होगा और ये संडे को होगा। इन दोनों दिन पे कभी कभी 0 व्यूज़ भी हो जाते थे, कभी 10 15 20, बाकी जो एवरेज 500 व्यू हमें डेली आते थे। अब यहाँ पे आप क्या सीख सकते हो, डेटा इंजीनियर में देखो, यहाँ पे मैं ये ट्रैक कर रहा था कि हमारा टॉप कीवर्ड कौन सा है जो सर्च कर रहा है हमारे रेज्यूमे में या इन जनरल प्रोफाइल में डेटा इंजीनियरिंग के। सबसे पहले पाइथन रैंक किया है हमारे, फिर डेटा इंजीनियर वर्ड इटसेल्फ मैटर ये किया, रैंक किया है, फिर एसक्यूएल से लोगों ने सर्च किया, मतलब एचआर ने, देन पाइसपार्क से और फिर एडब्ल्यूएस से। तो ये सारे कीवर्ड जो थे वो हमारे रेज्यूमे में बिल्कुल ही मेंशन्ड थे। और फिर आपको आगे बताते हैं, बाकी आगे तो यही रिक्रूटर के एक्शन है। फिर जो इनवाइट भेजते थे, तो यहाँ पे इनवाइट जो आता था उसमें हमने सब में लगभग आपको दिखा होगा कि हमने अप्लाई करके रखा हुआ, पता नहीं यहाँ पे दिखता है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, हमने कुछ भी अलग नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, बस मैं ये ट्रैक कर रहा था कि कौन सी कीवर्ड है जो सर्च करी जा रही है और वो कीवर्ड को कैसे हम अपने रिज्यूमे में मेंशन करके ज़्यादा से ज़्यादा बार रखें। तो ये एक चीज़ हुआ, मैं आपको अपना रिज्यूमे भी दिखा दूंगा। और अब चलते हैं, हम अपना प्रोफाइल दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल है। यहाँ पे आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीटेड है, बाकी जो डिटेल्स है वो है। और यहाँ पे ऑफकोर्स नहीं कर सकते नंबर को। बाकी आप यहाँ पे देखो रेज्यूमे है जो अपलोड हुआ है, कितने तारीख को अपलोड हुआ है, आप ध्यान से देखो, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अपलोडेड ऑन 8 नवंबर और आज हम वीडियो बना रहे हैं 24 दिसंबर। इतने दिन में मैंने एक बार भी रेज्यूमे को अपलोड नहीं किया, डिलीट करके अपलोड नहीं किया, फिर भी हमारे प्रोफाइल पे व्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। और जो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया वो भी आप देख सकते हो वापस, है ना। ये वाली चीज़ हो गई।
अब हम आगे बढ़ते हैं, रेज्यूमे हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। हम दिखाते हैं पहले कि हमने क्या क्या फिल किया हुआ है। तो सबसे पहला सेक्शन होता है रेज्यूमे हेडलाइन। रेज्यूमे हेडलाइन में आप देखो पाइथन, एसक्यूएल, स्पार्क लिखा है, पाइस्पार्क लिखना था। तो बेसिकली इस तरीके से हमने एक छोटा सा हेडलाइन बनाया, ज़्यादा बड़ा कुछ भी हेडलाइन में नहीं। आई थिंक इसमें लिमिट होता है कैरेक्टर के कुछ, उसके वजह से भी हमने इसको कम बना रखा था। देन की स्किल्स में देखिए, की स्किल्स में हमने ये सारे ऐड कर रखे थे, जिसमें आपको पाइस्पार्क दिख जाएगा, आपको AWS दिख जाएगा जो रैंक कर रहा था। स्पार्क और कहाँ गया अपना, पाइथन भी होना चाहिए ना, पाइथन है हाँ। इसमें कहीं पे डेटा इंजीनियर तो हमने नहीं लिखा हुआ है, जो कि डेटा इंजीनियर रैंक कर रहा था, ठीक है। की स्किल में ये हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट तो आपको पता ही है कि हमने जो रेज्यूमे में लिखा है वही, और हमने कुछ अलग बनाया भी नहीं था, मैंने रेज्यूमे से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आप देखोगे तो ये पूरा मेरा कंटेंट जो है ना, यही सेम चीज़ आपको हमारे रेज्यूमे में भी दिखेगा। तो मैंने मेहनत भी नहीं किया था इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही किया हुआ है सारे में। देन हमारा एमटेक तो है नहीं हमारा, लेकिन यहाँ पे मांग रहा था तो हमने ऐसे डाल दिया। बीटेक है हमारा, बीटेक हमने डाला हुआ है। एंड देन हाँ, आप लोग बोलते हो कि मैं तो कोर ब्रांच से नहीं हूँ, मतलब सॉफ्ट क्या बोलते हैं उसको, CSE ब्रांच से, IT ब्रांच से नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ, देख लो मेटलर्जी मटेरियल्स इंजीनियरिंग हमने करी हुई थी। बट हाँ, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अगेन बोलूँगा कि मेरा कॉलेज जो है वो NIT त्रिची है। तो NIT के नाम पे हमें बहुत सारे कॉल्स जो टैग्स हैं वो काम करता है। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए सपोर्टिव रहता है, हर समय रहता है। तो इसको तो कोई फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता है। मैंने देखा है लिंक्डइन पे लोग लिखते हैं कि IIT NIT मैटर नहीं करता है, बट हाँ हायरिंग के टाइम मैटर करता है। सो आगे हम दिखाते हैं आपको हमने IT स्किल्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए हमने कुछ अलग नहीं लिखा है, हमने जो हमें जो पता था वही लिखा है। जैसे आप देखो पाइथन, स्पार्क, हडूप, हाइव, SQL, AWS सारे लिख रखे हैं जो हमने काम किया हुआ है ज़्यादातर। एंड देन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट तो आप लोगों को मैंने गिटहब पे दे रखा है, तो वही वाला मैंने डाल दिया। प्रोफाइल समरी, देखिए ये प्रोफाइल समरी भी ना एग्जैक्टली सेम आपको दिखेगा जो हमने रेज्यूमे हेडलाइंस में डाला था। ये देखिए यहाँ पे, तो एग्जैक्टली हमने सेम डाल दिया था। यहाँ पे आई थिंक कंस्ट्रेंट नहीं था, तो हमारे ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पे यूज हो रहे हैं। बाकी हमने लिंक्डइन और गिटहब के प्रोफाइल डाल रखे हैं, और कोई सर्टिफिकेशन तो हमारे पास है नहीं। बाकी यहाँ पे देखो करियर प्रोफाइल कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमने, हमारे को कॉल और भी बहुत ज़्यादा आ सकते थे, और भी व्यूज आ सकती थी, बट हमारा क्योंकि एक्सपेक्टेड सैलरी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा जा चुका है, इसके लिए हमें बहुत सारे कॉल्स नहीं आते, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब नहीं करते वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारी पूरी डिटेल्स आई थिंक हमने आपको दिखा दिया, एक्सेप्ट मोबाइल नंबर। सो ये थी हमारी पूरी प्रोफाइल। अब देखिए हमने क्या क्या बोला आपको कि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था, हमने बस वो 5 कीवर्ड पकड़ा और उस कीवर्ड के बेसिस पर हमने कुछ रेज्यूमे में चेंजेज करी, बाकी कुछ भी हमने नहीं किया, और तब भी हमारे को प्रोफाइल व्यू मिला है। अब दिखाता हूँ मैं आपको एक दूसरा अकाउंट जो कि है एक फ्रेशर्स का। ऑल्दो ये फ्रेशर्स का है, लेकिन आप ये समझो कि इसमें क्या किया हुआ था, इसमें जो है वो पेड लिया गया था, मतलब कौन इनका जो होता है ना एक पेड, क्या बोलते हैं यार उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इनका कुछ तो एक पेड सर्विस होता है जिसमें कि आपके प्रोफाइल को रीच दिया जाएगा ज़्यादा, या कुछ ऐसा किया जाएगा। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या हम लिंक्डइन, क्या हम नौकरी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले कि नहीं। तो हमारे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफाइल था, इस प्रोफाइल पे आप देख सकते हो मात्र 478 सर्चेज हुए हैं। एंड आई थिंक इसने ना रिसेंट अपडेट, लास्ट अपडेटेड टुडे, देखिए यहाँ पे अपडेशन भी डेली किया जा रहा है, फिर भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो अब क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे भी खुद नहीं पता, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है किसी को नहीं पता कि ये कैसे काम कर रहा है, कब प्रोफाइल रैंक कर रही है नहीं कर रही है। तो किसी को पता तो बता देना, वरना बाकी तो वही 9 बजे अपडेट करो, इतने बजे अपडेट करो, डेली अपडेट करो, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना। हमने दोनों दिखा दिया, फलाना ढिमकाना करके भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और हमारा कुछ ना करके भी बहुत सारे व्यूज़ आ गए हैं। तो कुछ इस तरीके का है इसका। लास्ट 7 डेज़ में 46% का रिडक्शन। अभी लास्ट 7 डेज़ में नहीं कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अभी ये चल रहा है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस एंड न्यू ईयर का टाइम चल रहा है। सो इसमें 7 डेज़ की जगह 90 डेज़ करते हैं। सो जनरली देखो 200, 300, 150 ऐसे ही व्यूज़ आ रहे हैं हर महीने में। सो ये कुछ इस तरीके का चीज़ है कि एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता कि मेरा कौन सा चीज़ सही काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या ही ऐसा सजेशन दूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। बट हाँ, प्रोफाइल तो सब लोग 100% रखते ही हैं, कीवर्ड पे ही थोड़ा बहुत खेल कर सकते हो आप, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। एक चीज़ और,
मैं जब अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे रेज्यूमे में डॉकर और क्यूबरनेटिस है, तो इसकी वजह से हमें कई बार जो है वो इसका भी कॉल आया है डेवऑप्स इंजीनियरिंग का, तो मैं वो रिजेक्ट कर देता था। बट जनरली क्योंकि पाइथन, डॉकर, क्यूबरनेटिस ये सब जो टर्म है ना, डेवऑप्स वाले ज़्यादा यूज करते हैं। एंड जो डेवऑप्स भी था, आई थिंक, हाँ जो डेवऑप्स भी था, इसकी वजह से मुझे डेवऑप्स वाले भी कुछ कुछ कॉल्स आ गए थे। कुछ पाइथन डेवलपर के आए थे, कुछ हडूप एडमिन के आए थे, तो वो सारे हम रिजेक्ट कर देते थे। बट जनरली हाँ, क्योंकि आप की स्किल्स में अगर ऐसे ऐड करोगे तो वो एक गलत डायरेक्शन में भी आपका की स्किल्स जा सकता है। बाकी जो है 99% जो जॉब्स की आई थी, 95% जो जॉब्स की आई थी, वो सारे रिलेवेंट जॉब स्किल्स आए थे। तो आप ऐसे कुछ भी कीवर्ड मत ऐड करना जिससे कि शायद आपका रेज्यूमे या शायद आपका प्रोफाइल किसी और सेक्शन में शो हो रहा हो। क्योंकि मुझे दिखा है कि मेरा डॉकर और क्यूबरनेटिस की वजह से कम मुझे 7, 8, 10 तो कॉल ऐसे होंगे जो डेवऑप्स वाले आए थे। ठीक है, तो मैंने उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया था। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब चलिए हम आपको अपना रेज्यूमे दिखा देते हैं कि हमने क्या रेज्यूमे अपलोड किया हुआ है। ये है मेरा रेज्यूमे, जहाँ पे कि सबसे पहले नाम एंड, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मैं अपना ईमेल भी रख दिया हूँ, मोबाइल नंबर भी रख दिया हूँ, और लिंक्डइन के प्रोफाइल और गिटहब के प्रोफाइल, इतना ही रखा है और कुछ भी नहीं रखा है इसमें। देन प्रोफाइल, सबसे पहले हम प्रोफाइल और टेक्निकल स्किल्स हम जानबूझ के ऊपर में रखते हैं। मतलब मेरी ये सोच है कि जो एचआर होते हैं वो ज़्यादातर ये वाले सेक्शंस पढ़ते हैं, एंड जो हायरिंग मैनेजर होते हैं वो ये वाले सेक्शंस पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होता है। तो पहला तो प्रोसेस है कि एचआर को पास करना है। तो एचआर के लिए हमने डायरेक्ट लिख रखा है कि डेटा इंजीनियर विथ 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इनसे इनको पहले ही मिल गया कि ये 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस वाला है। फिर हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो सारे टेक स्किल्स जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा काम करेगा, पाइथन, सिक्वल, स्पार्क, क्यूबरनेटिस, डेटाब्रिक्स एंड काफका। ठीक है, हम ज़्यादा कोई क्लाउड स्पेसिफिक डेटा इंजीनियरिंग नहीं किया है, इसके लिए हम उसको यहाँ पे फोकस नहीं करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपने करा है तो आपको क्लाउड स्पेसिफिक भी यहाँ पे डालना है, AWS हो, अज्योर हो, GCP हो, जो भी है। देन टेक्निकल स्किल्स में आप देख सकते हो कि हमने जो जो करा है वही रखा है। और एक सेक्शन हम जानबूझ के फैमिलियर वाला रखते हैं कि जहाँ पे हमने काम तो किया है बट बहुत इन डेप्थ नहीं किया होता है, तो वो वाली चीज़ें हम फैमिलियर में रखते थे। वैसे फास्ट API फैमिलियर में नहीं रहा है, अब इसको थोड़ा ऊपर ले जाना चाहिए था, बट ठीक है। बाकी इलास्टिक सर्च और Neo4j तो फैमिलियर में ही रहना चाहिए। बाकी जो है हमने प्रॉपर ढंग से काम किया हुआ है, फास्ट API पे भी ढंग से काम किया हुआ है, तो इसको हटा लेना चाहिए था, बट ठीक है, अब छूट गया तो छूट गया। देन यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन में देखिए, एक्सपीरियंस सेक्शन में जियो के हमने 2 प्रोजेक्ट दिखाए हैं। एक जब मैं डेटा इंजीनियर, मतलब थोड़े लोअर रोल पे था, एंड देन व्हेन आई बिकम सीनियर डेटा इंजीनियर, तो उसके लिए ये वाला हमने कर दिया है कि 2 बार थोड़ा रोल रहेगा, एंड देन हम 2 अलग अलग प्रोजेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर पाएंगे। तो एक प्रोजेक्ट ये हमारा है, एक प्रोजेक्ट ये हमारा है। बाकी हमने पिछले कंपनी के बारे में एक ये बड़ी जो प्रोजेक्ट थी वो लिख दिया, एंड देन एक स्टार्टअप था उसका तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने कुछ लिखा नहीं। एंड इसके बाद फिर एजुकेशन ही है बस, और कुछ नहीं है। तो हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, हमने अभी तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया हुआ है। अगर आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो सर्टिफिकेशन पहले लिखना है और एजुकेशन बाद में लिखना है। तो कुछ इस तरीके का मेरा रेज्यूमे है, बस यही है। तो बाकी अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा प्रोफाइल जो है वो इतना ज़्यादा रैंक कर रहा है तो कैसे कर रहा है। हमने सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, कभी डेली अपडेट करके करे हैं, कभी 10 दिन पे, जैसा कि आप अपडेट देख रहे हो, और फिर मैं इसको अपडेट करूँगा, और अगले 15 दिन मैं डेली अपडेट करूँगा, फिर उस टाइम पे करूँगा, तब भी उसको ट्रैक करूँगा कि क्या होता है। तो हमारी कुछ इस तरीके की फाइंडिंग्स हैं। आई नो कि आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिली होगी, लेकिन अगर कुछ मिली होगी तो ठीक है, और नहीं मिला तो आपका सारा टाइम बर्बाद कर दिया मैंने, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।